नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 13 अगस्त का सेशन। हाँ, डेली का सेशन होता है। उसमें हम आपको जो करंट के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। नया सेशन होगा वो होगा 13 अगस्त का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य युवाओं को बदलाव और नवाचार के प्रमुख चालक के रूप में मनाने और उन्हें सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस दिन की स्थापना 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। कब? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1999 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत की गई थी। थीम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी इस बार की 2024 की थीम है क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल रास्ते। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 की ये थीम है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अगस्त के कुछ दिवस हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फिनटेक दिवस 1 अगस्त को। दादरा नगर हवेली मुक्ति दिवस 2 अगस्त को। राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस 3 अगस्त को। अमेरिकी तटरक्षक दिवस 4 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को और नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। 7 को ही भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 8 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को और राष्ट्रीय शेर दिवस भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस पहल के अंतर्गत मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की गई है। किस पहल के अंतर्गत मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका पहल के अंतर्गत मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल शुरू की है। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ भारत के व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स एक अनूठी पहल है जिसे सिस्टम डिज़ाइन तकनीक के माध्यम से व्यक्तियों की क्षमता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना NHRM के सहयोग से लीप द्वारा संचालित की जा रही है। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वो लीप द्वारा संचालित की जा रही है। लीप की बात करें तो लीप में L क्या है? लीडरशिप, E है एजुकेशन, A है एक्शन और P है पार्टनरशिप। एक संगठन है जो हार्वर्ड THN स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की डिजाइन प्रयोगशाला द्वारा भारत में विकसित बहुविषयक कार्य से उभरा है, तो उसके सहयोग से इसको संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है। भारत और किस देश की सेना के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका नाम है मित्र शक्ति। तो किस देश के बीच किया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में जो अभ्यास मित्र शक्ति है उसका आयोजन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। श्रीलंका की बात करें, राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोटे राजधानी है। श्री जयवर्धने कोटे यहाँ की राजधानी, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंडियन डॉलर। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा है रुपया, यहाँ की मुद्रा है। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूस की राजधानी मास्को और मुद्रा यहाँ की रूबल है। बात करें
तो श्रीलंका मित्र शक्ति अभ्यास के 10वें संस्करण की मेज़बानी कर रहा है। भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत के मदुरोया में अपने संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति के 10वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स के 120 सैनिकों की एक इकाई 12 अगस्त 2024 से शुरू होने वाले अभ्यास में श्रीलंका की सेना गजबा रेजिमेंट में शामिल होगी। क्या? गजबा रेजिमेंट जो है उसमें शामिल होगी। और भारत की तरफ से कौन सी सैनिक की टुकड़ी भाग ले रही है? राजपूताना राइफल से वो भाग ले रही है। मित्र शक्ति का पिछला संस्करण जो है भारत के पुणे स्थित औंध सैन्य स्टेशन में हुआ था, जिसमें मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने भाग लिया था। और कुछ मिशन है जिनको देख लेते हैं किसके किसके बीच में होता है। जैसे नोमैडिक एलिफेंट मिशन किसके बीच में होता है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। दोस्ती अभ्यास इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। शक्ति अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच में। इस बार कहाँ हुआ है? मेघालय में उमरोई में हुआ है। मैत्री आपको बता रहे हैं, ये मित्र शक्ति है और मैत्री जो है वो होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच। और बोंगो सागर होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। अयुत्या होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच। साइक्लोन जो सैन्य अभ्यास है वो किसके बीच होता है? इंडिया और मिस्र के बीच में जो साइक्लोन है वो होता है। और धर्म गार्जियन होता है इंडिया और जापान के बीच में होता है। तो ये कुछ अभ्यास हैं जो विभिन्न देश की सेनाओं के साथ भारत की सेनाएं करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में भारत का अगला कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? भारत का अगला कैबिनेट सचिव अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में टी.वी. शोभनाथन को भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वरिष्ठ IAS अधिकारी टी.वी. शोभनाथन को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 अगस्त 2024 से 2 साल के कार्यकाल के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में टी.वी. शोभनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। टी.वी. शोभनाथन राजीव गौबा की जगह लेंगे। राजीव गौबा ने 30 अगस्त 2019 को कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला था। अब उनकी जगह कौन लेंगे? टी.वी. शोभनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MSME के लिए IACC के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MSME के लिए IACC के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने MSME के लिए जो IACC है, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका फुल फॉर्म है, के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है गुजरात के मुख्यमंत्री ने। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। गुजरात की बात कर लेते हैं। राजधानी गांधीनगर है। स्थापना दिवस 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर आचार्य देवव्रत और यहाँ के CM है भूपेंद्र पटेल। यहाँ के CM का नाम है, कहाँ के? गुजरात के CM का नाम है भूपेंद्र पटेल। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आई हब परिसर के KCG ऑडिटोरियम में अपना पहला IACC MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों जो MSME है को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। रक्षा मंत्रालय के जो दिव्यांगजन अभियान दल है उसने अभी हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान के दिव्यांगजन अभियान दल ने किलिमंजारो की उहुरु चोटी के ऊपर 7800 वर्ग फीट का भारतीय राष्ट्रीय
ध्वज फहराया है। इसका मकसद दिव्यांगजनों की भावी पीढ़ियों और अन्य वंचित युवाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करना है। इसका मकसद क्या है? दिव्यांगजनों की भावी पीढ़ी और अन्य वंचित युवाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी जो पुस्तक है उसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखित पुस्तक जो है भारत के 75 महान क्रांतिकारी नामक पुस्तक का विमोचन राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश ने किया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस पुस्तक में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में क्रांतिकारियों के देश प्रेम तथा देश के लिए उनके संघर्ष व बलिदान को बड़े विस्तार से रेखांकित किया गया है। तो लिखी गई है किसके द्वारा? डॉक्टर भीम सिंह द्वारा। और इसका विमोचन किसने किया है? राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश, उन्होंने इसका विमोचन अभी हाल ही में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन बने? एथलीट ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 5 खेलों में भाग लेने वाले भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा को 2018 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था और अब उनको दूसरा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिनिश आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरोहो को एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है, जबकि माजा ब्लोसकोव्स्का जो हैं वो किससे रिलेटेड है? साइकिलिंग से, पोलैंड के, उनको बिंद्रा के साथ अभी हाल ही में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये तीनों 2026 के शीतकालीन ओलंपिक तक अपने पद पर बने रहेंगे। 2026 तक ही अपने पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में आयोजित हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पेरिस ओलंपिक 2024 का जो अभी हाल ही में समापन हुआ है उसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका, चीन जो है, अमेरिका पहले स्थान पर रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 के मेडल टैली में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अमेरिका की बात करें, राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। चाइना की राजधानी बीजिंग और मुद्रा है रेनमिनबी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। ये हैं कंट्री, देख लेते हैं। पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका, 126 मेडल टोटल। कितने? 126 मेडल के साथ पहले स्थान पे। दूसरे पे चीन है जिसके पास 91 है। तीसरे पे जापान 45, क्योंकि इसके पास गोल्ड मेडल ज़्यादा है तो इसकी रैंक ऊपर है, जबकि मेडल ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है लेकिन गोल्ड मेडल जापान के पास ज़्यादा है, इसलिए वो तीसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। छठवें पे कौन है? फ्रांस है जिसके पास 64 है, लेकिन वही है कि गोल्ड मेडल ज़्यादा होने की वजह से जापान आगे। और भारत की रैंक कितनी है? 71वीं भारत की रैंक है। भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं जिसमें से 1 सिल्वर है, 5 कांस्य। इस बार कोई भी गोल्ड मेडल भारत ने नहीं जीता, तो उसकी रैंक 71वीं है। टोटल 6 मेडल आए हैं भारत के। आपको पता हो तो भारत की तरफ से टोटल 117 एथलीटों ने भाग लिया था। कितने? 16 गेम के लिए 117 एथलीट जो है पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए गए थे और टोटल 6 मेडल जो है भारत ने जीते हैं। और आपको पता है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो PR श्रीजेश और मनु भाकर थे। और जब शुरू हुआ था ओलंपिक तो उसमें ध्वजवाहक कौन थे? PV सिंधु और शरद कमल उसमें ध्वजवाहक थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और संस्करण कौन सा था? 33वां संस्करण था इस बार ओलंपिक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अला कैरिएरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में
पार्डो अला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शाहरुख खान को अभी हाल ही में पार्डो अला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शाहरुख खान लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77वें संस्करण में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पार्डो अला कैरियरा पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय बने हैं जिनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हिम उन्नत योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा हिम उन्नत योजना की शुरुआत की गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिम उन्नत योजना की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें, राजधानी शिमला, स्थापना दिवस है 25 जनवरी 1971। यहाँ के जो गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल और यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। 150 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ यह योजना जो है लगभग 1.92 लाख ऐसे किसानों के प्रयासों को बढ़ावा देगी जो पहले से ही 32,149 हेक्टेयर भूमि पर रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। तो मतलब है कि ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी डिटेल आप और देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश में यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भारत सरकार ने किस देश में यूपीआई भुगतान सेवा शुरुआत करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मालदीव में अभी हाल ही में भारत सरकार ने यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा की है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। मालदीव की बात कर लेते हैं, तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले, और यहाँ की मुद्रा है रुपया, यहाँ की मुद्रा है। भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा न्यूगेल्ट्रम है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंडियन डॉलर, और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंडियन डॉलर। राजधानी यहाँ की वेलिंगटन और मुद्रा है यहाँ की न्यूजीलैंडियन डॉलर। फिजी की राजधानी शुआ और यहाँ की मुद्रा क्या है? फिजी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। भारत और मालदीव ने मालदीव में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई, फुल फॉर्म क्या है यूपीआई का? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव में डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है एनपीसीआई द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अंतर बैंक लेन देन की सुविधा के लिए एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है? किसने? भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अभी हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को अपने सुखोई 3O और LCA तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 200 एक्स्ट्रा एयर टू एयर मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइलें भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं। कौन सी हैं? हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल हैं। इनकी रेंज क्या है? रेंज है 80 से 110 किलोमीटर इनकी रेंज है, और इनकी स्पीड कितनी है? 4.5 मैक इनकी जो है स्पीड है, और रेंज है इनकी 80 से 110 किलोमीटर। और ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसको अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को बनाने के लिए मंजूरी दी है। कितनी? 200 बनाने के लिए मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है। भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल है उसके व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एसटी बासमती चावल। जो एसटी है, एसटी मतलब क्या होगा? हर्बिसाइड टोलेरेंट, हर्बिसाइड टोलेरेंट जो है ये एसटी होता है। तो एसटी बासमती को अभी हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार शाकनाशी सहिष्णु फसल के व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी अपनी दी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत सरकार ने पहली बार शाकनाशी सहिष्णु जो एसटी है बासमती चावल की 2 गैर ट्रांसजेनिक किस्मों जिसमें पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है उसके द्वारा धान की टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है, जो जल संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। तो 2 नई किस्में हैं, पूसा बासमती 1979, दूसरी है पूसा बासमती 1985। इन नई किस्मों में उत्परिवर्तित एसिटोलैक्टेट सिंथेज जो जीन है, जीन का नाम क्या है? एसिटोलैक्टेट सिंथेज जीन मौजूद है, जिससे किसानों के लिए खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए जो खरपतवार है उनको नियंत्रित करने के लिए जो किसानों को कोई शाकनाशी डालना पड़ता था, छिड़काव करना पड़ा था, वो अब नहीं छिड़काव करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक जीन जो है एसिटोलैक्टेस सिंथेस मौजूद है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे खरपतवार होंगे वो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। कोई शाकनाशी डालने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। ये एचटी चावल की नई किस्में कई लाभ प्रदान करती हैं, जैसे कि नर्सरी की तैयारी, पोखर रोपाई और खेत में पानी भरने की आवश्यकता को समाप्त करना, चावल की प्रत्यक्ष बुआई का समर्थन करके मीथेन उत्सर्जन को कम करना, जो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। आपको पता है कि धान के खेतों से CH4 जो है मीथेन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है। तो ये जो नई प्रजातियाँ हैं इनसे CH4 के उत्सर्जन को कम करना, जो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपाल में भारत के सहयोग से 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। नेपाल की बात करें, राजधानी क्या है? काठमांडू, और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा न्यूगल्ट्रम है। श्रीलंका की राजधानी सिजयवदने कोटे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। म्यांमार की राजधानी नाओपिताओ और यहाँ की मुद्रा क्या है? क्यात यहाँ की मुद्रा है। भारत के आर्थिक अनुदान से नेपाल में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। भारतीय सहयोग से अमलेखगंज चितवन पहली ये है, दूसरी है सिलीगुड़ी झापा पाइपलाइन और झापा में भंडारण टैंक बनाने का फैसला किया गया है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लेना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बोइंग कंपनी ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है। ऑप्शन ए अजय बंगा, ऑप्शन बी एलिशा मादुरो, ऑप्शन सी कैली आर्टबर्ग या ऑप्शन डी एंटोनियो कोस्टा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। तो आंसर हो जाएगा जाम्बिया। भारत और जाम्बिया ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श अभी हाल ही में जाम्बिया की राजधानी लुसाका में आयोजित किया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर हम जो डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहती है। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।